हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। हाँ बेटा, मज़े में हो। देखो बेटा, आज इस चैप्टर का दी एंड करते हैं हम। ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके। तो पहले तो इस क्लास को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। ओके, ज़्यादा देरी नहीं। हाँ, देखो देखिए। हाँ, दो ही उदाहरण हैं इसके, दो ही उदाहरण है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो इसको। इसने बोला है त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वर्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओहो, एक है, एक वर्त है आपके सामने और उसका एक त्रिज्या खंड है। आगे बस में एक वर्त है, इसका एक त्रिज्या खंड है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हो गया ना भाई त्रिज्या खंड। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 4 सेमी। त्रिज्या इसकी 4 सेमी है। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 30 डिग्री। जिसका कोण कितना है? 30 डिग्री। पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं। ना बोला है उतना ही करेंगे भाई। इसने बोला है वर्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, जो इस बेचारे ने आपको दे दी। ठीक है। हाँ, गरीब लोग समझ के आपको दे दिया बेस। तो आपको ये जो वर्त का त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, क्या होता है पता होना चाहिए आपको। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखो पाई का मान 3.14 रखना आपको। 3.14। त्रिज्या कितनी है देखो, देखी त्रिज्या है आपके सामने 4। तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360। ठीक है। देखो ये 30 से पूरा पूरा कट रहा है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 बारी कट रहा है। आगे बात में 30 से कट रहा है ना पूरा पूरा ऊपर नीचे। हाँ, देखो तो हमारे पास आया, देखो 3.14। 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 16। आगे बात में 16 से गुणा कर लेते, और नीचे कितना बचा है? 12। नीचे भी बचा है ना भाई, 12 बचा है। ठीक है। हाँ, इसको काट देते भाई। कट रहा है, 4 से कट रहा है। हाँ, कितना बचा है? 3.14 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड कितना गया? 3। ठीक है। अब इसको पहले तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो गया। अब इसमें 3 का भाग लगा देते हैं। तो जो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया, कितना आया है? ये है ना, इसका क्षेत्रफल ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये क्षेत्रफल ही आएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। हाँ तो हाँ, सेमी वाले एक वर्ग की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है? 30। तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। देखो एक बार मैं आपको वापस, सबसे पहले काम तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप देखो। हाँ, पाई का मान रख दो 3.14। त्रिज्या कितनी देर की है? 4। तो 4 का स्क्वायर और थीटा कितना देर का भाई? 30 डिग्री और 360। देखो आपको पता है, या तो 30 से काट दो या फिर आप देख सकते हो ये जीरो से जीरो कट जाता है। हाँ, 3 से ये कट रहा है, कितनी बार कट गया? ये 12 बारी। ठीक है। अब देखो 3.14 हो गया। हाँ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया है? 16। और यहाँ पे कितना बच गया? 1 सही 12। देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना। तो ये हो जाएगा भाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में कितना बच गया? नीचे 3 बच गया। ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 12 और इसमें 3 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो गया? 8। ठीक है, 2 बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
आगे बात सुनने। तो इस तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया। इसका तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल आया आपके सामने 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो, देखिए आगे क्या पूछा है, संगत दीर्घ तिर्य्याखंड का। अब साथ ही साथ इसने दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया। कोई बताएगा मेरे को दीर्घ तिर्य्याखंड, तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई? कोई बताएगा मेरे को दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई? वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल में से क्या, पूरा वर्त है बेटा, पूरा वर्त में से ये निकाल देंगे ये सब। दीर्घ तिर्य्याखंड कौन सा है? ये तो एक तो छोटा वाला तिर्य्याखंड है और एक बाहर वाला आ रहा है ना, ये बाहर वाला, ये एरिया, ये सारा एरिया, ये क्या हो गया, दीर्घ तिर्य्याखंड। आगे बस में ये सारा का सारा कैसा हो गया भाई, दीर्घ तिर्य्याखंड हो गया ये। आगे बस में, हाँ तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जाहिर सी बात है पूरे वर्त में से ये निकाल देंगे, लघु तिर्य्याखंड। आगे बस में, तो वर्त का क्षेत्रफल में से क्या निकाल देंगे हम, लघु तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल, ये निकाल देंगे। अब आपको पता होना चाहिए वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और लघु तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल अभी भी निकाला आपने 4.18, ठीक है। तो पाई का मान रख देते हैं हम 3.14, और आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, 4.18। आगे बस में, हाँ ये हो गया 3.14, 3.14, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, और ये हो गया 4.18 हो गया, ठीक है। हाँ 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है और 16 6 22 2, तो क्या, ये हो गया भाई 50 पॉइंट। देखो देखिए, हाँ कितना घटाना है इसमें से, 4.18, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे बस में, तो इसने दो चीजें पूछी है, एक तो आपसे पूछा है लघु इसने पूछा है, देखो देखिए वर्त का तिर्य्याखंड है, जाहिर सी बात है वर्त का तिर्य्याखंड पूछा है, जहाँ पे कुछ भी लघु दीर्घ कुछ भी ना बोले तो वहां पे आपको लघु ही निकालना है। एक तरह से ये तिर्य्याखंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। आगे बस में, हाँ इसका मतलब एक तरह से वो लघु ही, यहाँ पे देखो देखिए ये लघु तिर्य्याखंड ही पूछ रहा है ना। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, फिर आगे पूछा है दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल, बाहर वाले का। तो कैसे निकालते हो आप दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल, वर्त में से ये निकाल दो, वर्त में से क्या निकाल दो आप, ये लघु तिर्य्याखंड, तो ये क्या आ जाएगा, दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है एक और फॉर्मूला होता है हमारे सामने, देखो निकालने का एक और तरीका होता है, दीर्घ तिर्य्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको लिखवाया था। देखो कभी भी निकालना हो दीर्घ तिर्य्याखंड, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा, और नीचे 360 डिग्री। देखो पाई का मान रख दो यहाँ पे 3.14, त्रिज्या कितनी है देखो आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, 360, 360 माइनस थीटा कितना है 30 ही है ना, अपॉन 360 डिग्री, बेस 3.14 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये कितना हो गया भाई 330 हो गया, और नीचे कितना गया 360 आ गया। आगे बात में, देखो जीरो से जीरो काट दो, और ये 3 से कट रहा है 11, और यहाँ पे कितना गया 12 कट रहा है। अब ये 4 से काट दो इसको, 4 से कट रहा है नहीं, बेस बात खत्म। ऊपर आ गया आपके सामने 3.14, फिर 4 मल्टीप्लाई 11, और नीचे कितना गया भाई 3। पहले तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर लो इनको, 6 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 11 अपॉन 3, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बेटा, पहले तो 6 का 6 लिख दो, आगे बस में, फिर इन दोनों को जोड़ दो,
6 और 5 कितना हो गया 11। हाँ केरी लग गई। फिर देखो देखिए को जोड़ दो, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, फिर 1 का 1 हो जाएगा। आगे बात में हाँ इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो हाँ यहाँ पे देखो 2 के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे है ना पॉइंट, तो आंसर में भी 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। अब लगा दो इसमें 3 का भाग लगा दो। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया है, 3 छंग 18। ठीक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 46 के लगभग आ रहा है। आगे बात में तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो निकालने का दो क्रम होते हैं। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु ये वर्त लघु त्रिज्याखंड निकाल लो, या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड पूछा है। हाँ अरे ये पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है बाहर वाले का, तो बाहर वाले का कोण पता करो कितना होगा। भाई अंदर वाला 30 है, तो टोटल कितना होता है 360 होता है। 360 में से हम 30 घटा देंगे अंदर वाला कोण, तो बाहर वाला आ जाएगा। इसका मतलब हमें 330 डिग्री का हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमने देखो इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका कोण कितना था 30 डिग्री का एरिया, 30 डिग्री का क्षेत्रफल निकाला था। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका कोण निकालोगे। भाई कितने डिग्री का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो एंगल, तो 360 में से आपको पता है टोटल 360 होता है, बाहर वाला निकालना है। तो 360 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा ना। बेस ये रखा है देखो आगे बात में, तो ये हो गया, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, ओके। हाँ चले आगे, देखो आखिरी सवाल। देखो देखिए, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्त की त्रिज्या 21 है और कोण, देखो वर्तखंड पूछा है, वर्त का मतलब हो गया लघु वर्तखंड ही पूछा आपसे। जब कुछ ना बोले इसका मतलब लघु वर्तखंड ही पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। लघु वर्तखंड कौन सा होगा, ये होगा ना भाई। तो 20 डिग्री ओ बी। आपसे पूछा है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, और त्रिज्या कितनी देर की भाई 21 देर की, 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते भाई, त्रिज्याखंड में से ही, पूरा त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड कौन सा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें हम, त्रिभुज, है ना। ए ओ बी का क्षेत्रफल, जो त्रिज्याखंड है, जो त्रिज्याखंड कौन सा त्रिज्याखंड है, देखो देखिए ये है भाई ओ ए सी बी, ये तो है भाई, ये टोटल त्रिज्याखंड होता है। ये देखो मैं आपको वाइट वाइट दिखा रहा हूँ, ये त्रिज्याखंड ही तो है भाई। तो त्रिज्याखंड में से हम ये त्रिभुज निकाल देंगे, कौन सा त्रिभुज, ये वाला निकाल देंगे, तो क्या ये नीचे वाला हिस्सा है बचेगा। आगे बात सुन में हाँ, तो आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, यदि कोण एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और मल्टीप्लाई कोस थीटा बटे 2। आगे बात में अब देखो देखिए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है आर स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर। तो अंदर कितना बच गया पाई मल्टीप्लाई थीटा बटे 360 और साइन थीटा बाई 2
साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा बाई 2। अब मान रख देते हैं यहाँ पे। हाँ, त्रिज्या आर कितना है भाई, 21 है, 21 का स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 ही रखना है, ठीक है, 22/7 है। और त्रिज्या देखो थीटा, एंगल कितना देर का आपको, 120, 120/360 डिग्री माइनस, और साइन 120 डिग्री बटा 2 मल्टीप्लाई कोस 120 डिग्री बटा 2। ये हो गया ना। देखो देखिए ये कट रहा है, देखो देखिए 12 से कट रहा है, 120 से कट रहा है, 120 का 3 गुना ही तो है, 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 3 36, 3 गुना ही तो आ रहा है आगे बस में। तो यहाँ पे देखो आप, किसका स्क्वायर कितना हो गया, 441, यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है, 7 21 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए हो गया साइन 120 में आप 2 का भाग लगाओगे तो साइन से 8 डिग्री मल्टीप्लाई कोस से 60 डिग्री आगे बस में। तो मान रख देते हैं यहाँ पे, देखो दी, तो आपको पता होना चाहिए साइन से 8 का मान कितना होता है, √3/2, और कोस से 60 इसका मतलब साइन 30 का मान देख लो, 1/2 आगे बस में। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं, अब हो गया ये तो 441 22/21 ऊपर आया √3 और नीचे कितना आ गया भाई, 4 आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। हाँ, वैसे तो यहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए आपको, आप आगे आगे अब आ रही है आवाज, ठीक है। हाँ बेटा कभी कभार अटक जाती है, ध्यान नहीं पड़ता है। देखो देखिए, हाँ ये देखो, या तो इस 441 को अंदर गुणा कर दो, अरे 441 का मतलब क्या है, ये 21 मल्टीप्लाई 21 ही तो है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चिल्लाओगे नहीं भाई, मैं 21 मल्टीप्लाई 21 लिखूँ 441 को, भाई 21 का स्क्वायर ही तो है ये, 21 का स्क्वायर ही चल रहा है। हाँ, अंदर गुणा कर देते इसको, तो ये 21 मल्टीप्लाई 22/21 माइनस, इधर भी होगा देखो, ये इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 21 मल्टीप्लाई √3/4। देखो इस 21 से ये कट जाएगा, इस 21 से ये कट जाएगा। अब देखो देखिए कितना बच गया ये, हाँ अब देखो आप 21 को इससे गुणा कर लो, ठीक है, 21 को और 22 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 22 से कम 22 2 माइनस। अब देखो देखिए ये कितना हो गया, 441 √3/4, और क्या आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आगे बस में। हाँ देखो देखिए, वैसे तो आंसर यहाँ तक ही ठीक, आपका यहाँ तक ही ठीक था, ठीक है ना, यहाँ तक ही ठीक था, वैसे कोई दिक्कत नहीं आगे। ओके अब चले, आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, फिर आगे मिलते हैं कभी टाइम मिला तो। ओके। हम्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर से, नए सीरीज से। ओके, उम्मीद है आप रोज़ क्लास लेते होंगे। ओके। रेगुलरिटी ज़रूरी है। हाँ, जिसके लाइफ में रेगुलरिटी नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।